आज लेकर आए हैं फिर से एक नया वीडियो। और आज एक सुंदर सा थाली पोज बनाया है हमने, और इसको कैसे बनाना है ये आपको हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हमको इसमें एक गठान लगा लेनी है 2 चेन लेके इस तरीके से। अब यहाँ हमें 7 चेन लेनी है। अब जो पहली वाली चेन है उसमें से एक सिंगल क्रोशिया लेना है और इसको एक सिंगल क्रोशिया से राउंड सर्किल में बनाना है। 3 चेन ले लीजिए। अब इसी सर्किल के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, जो कि 16 डबल क्रोशिया बनाकर हमें तैयार करना है। 3 4 5 इस तरीके से ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी वहीं से इसको बंद करना है एक सिंगल क्रोशिया से। अब ये राउंड शेप में आ गया है। फिर से 3 चेन लेनी है, 3 चेन लेनी है और ये नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से वही 2 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। और इस प्रकार से ये सारा बना लेना है। ये मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम एक चेन जो 3 चेन लेते हैं स्टार्टिंग में वहीं से एक सिंगल क्रोशिया लेकर इसको जॉइंट कर लेना है। अब फिर से 3 चेन लेना है और उसी में एक सिंगल क्रोशिया निकालना है। सारे फंदे नहीं लेने हैं, केवल एक पर फंदा निकाल कर बाकी फंदे क्रोशिया में ही रह जाएंगे और इस प्रकार से ये 4 से एक बार में निकाल लेंगे इनको। इसी प्रकार से इन सभी में ऐसे ही फंदा निकालते रहना है। 2 हो गए, 3 एक बार करेंगे 3 फंदे क्रोशिया में, ये 4 फंदे क्रोशिया में और एक बार में सब निकाल के 2 चेन लेकर फिर नेक्स्ट वाले में ये बना लेना है। इसी तरीके से ये सारे कंप्लीट कर लेने हैं आपको। ये मैंने बना लिए हैं। अब मुझे इस कलर का ऊन लगाना है इसमें। मैं यहाँ 5 चेन बनानी है और एक स्किप करके दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया लेना है। पांच चेन बना के एक स्किप करके दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया लेके ये सभी में ऐसा बना लेना है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इसी तरीके से, लेकिन इसके 2 राउंड बनाने हैं मुझे। 2 राउंड बनेंगे। फिर से हमें जो एक सिंगल क्रोशिया ली थी अब हमें वहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। फिर से पूरी 5 चेन लेनी है और उन्हीं के बीच में जहाँ सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। और ऐसे ही हमें ये सारे बना लेने हैं। ये मैंने बना लिया है। अब मैंने दूसरे कलर का ऊन लेकर भी इन सब में एक एक डबल क्रोशिया लिया है, जिससे ना ज़्यादा घेरा आए और ना ज़्यादा टोपी जैसा बने, और इसको लास्ट वाले फंदे से जोड़ लिया है।
मैंने इनके डबल क्रोशिया के अंदर 2-2 फंदे लिए हैं और जहाँ जो चेन थी वहाँ मैंने 4-4 फंदे लिए हैं। तो ये आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अब फिर से 3 चेन लेनी है। अब जो डिजाइन हमने वहाँ पहले डाली थी 2 डबल क्रोशिया एक स्किप करके दूसरे में बनानी है डिजाइन। 2 चेन लेनी है। ये फिर से देखिए 2 चेन ली है, एक स्किप करा है और ये दूसरे वाले में डबल क्रोशिया निकाली है और इसी तरीके से हमने ये सारा बना लिया है। अब देखिए फिर से हमने 3 चेन ली हैं, एक डबल क्रोशिया निकाला, पूरा फंदा ना लेकर क्रोशिया में रखना है। तो ये 3 फंदे और क्रोशिया में आ गए और ये 4 फंदे क्रोशिया में आ गए और अब एक फंदा लेकर चारों को बना लेना है और फिर से 2 चेन लेकर नेक्स्ट वाले में बनाना है। ये डिज़ाइन हमने इसको पहले भी बनाई थी, वो सेम डिज़ाइन ही हमें यहाँ पर बनानी है, जो बनाने में बहुत ही आसान है। और इसी तरीके से ये सारी डिज़ाइन बना लेनी है, जो कि मैंने बना ली है। इसके 2 शेप बनाने हैं, मतलब ये 2 बार यही डिज़ाइन बनानी है। इसको चेन लेकर इसको जॉइंट को जोड़ेंगे और ये सेम डिज़ाइन हमें एक और बनानी है। ये जो इस ये देखिए ये मैंने 2 बार डिज़ाइन भी बना ली है और जो डिज़ाइन मैंने वाइट वाले से बनाई थी 4 चेन लेनी है और एक एक स्किप करके लेती जानी है। इस तरीके की मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये सेम ही राउंड चल रहा है, जो हमने यहाँ बनाई थी डिज़ाइन ये वही है और 4-4 चेन लेकर इसके अंदर हमें फंदे बनाते जाने हैं। अब इन्हीं फंदों में हमें तीन चेन लेनी है। इन सभी में मैंने 4-4 फंदे लिए हैं। तो आपको भी ये 4-4 डबल क्रोशिया सभी में बना के रखनी है। और मैंने सभी में बना ली हैं 4-4 क्रोशिया और ये इस तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ हमें 3 चेन लेनी है। अब एक स्किप करके दूसरे वाले उसमें आकर एक डबल क्रोशिया लेनी है, फिर से 2 चेन लेनी है, एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया लेना है और ऐसा हमें बना लेना है। ये देखिए मैंने ये सारे हमें बना ली है डिज़ाइन और इस तरीके से डिज़ाइन आ जाएगी। अब देखिए मुझे दूसरा कलर लगाना है, जो कि मैंने जॉइंट कर लिया है और 3 चेन बना ली हैं। अब कैसे बनाना है ये आप देखिए। एक डबल क्रोशिया लिया, 2 डबल क्रोशिया लिए, तीन चेन ली और फिर से 2 डबल क्रोशिया लिए, 2 चेन ली, एक स्किप किया, दूसरे में आ गए,
यहाँ एक सिंगल क्रोशिया लिया, 3 चेन ले ली, फिर उसी में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 चेन ली, एक स्किप किया, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 चेन ली और फिर से उसी स्थान पे 2 डबल क्रोशिया और बनाए और एक ऐसा पैटर्न हमें सारे में बना लेना है। ये मैंने बना लिया है सारे में ऐसा पैटर्न। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे कंप्लीट करना है। ये 2 चेन लेकर अब इसी में देखो डबल क्रोशिया लेना है, दो चेन लेना है और जो हमने लूप लिया था वहाँ पर आना है और इस तरीके से डबल क्रोशिया लेना। एक क्रोशिया ले लिया, 2 डबल क्रोशिया ले लिए और 2 चेन और जो ऐसे फिर से चेन लेनी है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, 3 चेन लेनी है और फिर से एक सिंगल क्रोशिया उसमें निकालना है, 2 चेन लेनी है और इसी तरीके का सारा पैटर्न बना लेना है। एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, 2 चेन, उसी में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, उसमें फिर एक सिंगल क्रोशिया, और ये ऐसा पैटर्न हमें सारे राउंड में बनाना है। ये मैंने बना लिया है। अब मैं इसके थर्ड राउंड में आ गई हूँ। अब जहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। लूप में जाएंगे, 2 चेन लेकर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। दो चेन लेनी है और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से 2 चेन लेनी है और फिर से एक लूप बनाना है। लूप ऐसे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से उसी में एक और सिंगल क्रोशिया, दो चेन लेनी है। अब फिर से लूप में जाएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। दो चेन लेनी है और उसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे लूप बनेगा, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, उसी में फिर से सिंगल क्रोशिया। ये ऐसा ही पैटर्न हमें पूरे राउंड सर्किल में बना लेना है।
ये बदलता रहता है, जहाँ लूप आएगा वहाँ पैटर्न आएगा और ये इस तरह की डिज़ाइन आएगी। ये मैंने बना लिया है, तो मेरा ये 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, और ये मैंने इसी तरीके से 6 राउंड कंप्लीट कर लिए थे और वो बनाना सेम उसी पैटर्न से है और दूसरे कलर का मैंने धागा भी ऊन भी लगा लिया है। अब 3 चेन लेनी है। इसी पैटर्न में मुझे 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डबल क्रोशिया बनाना है मुझे। यहाँ ये 3 चेन को जोड़ के ही 9 हो रहे हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है। अब यहाँ एक हमें लूप बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक उसी पे भाई फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेनी है और इसी तरीके से फिर यहाँ 9 डबल क्रोशिया लेनी है। सारे पैटर्न में हमें इसी तरीके से बना लेना है। ये मैंने बना लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनाने में। ये यहाँ से मुझे जोड़ भी देना है ये इस वाले। ये मैंने जॉइंट भी लगा दिया। फिर से 3 चेन लेकर अब इन्हीं में से एक एक डबल क्रोशिया निकालना है हमें। चेन कुछ नहीं लेनी है, उन सब में से एक एक डबल क्रोशिया इनके अंदर से निकालना है, हर क्रोशिया के अंदर से। ये फिर से वही फिर से दोबारा बता दिया गया है। इसी में एक एक डबल क्रोशिया निकालना है। ये 9 के ऊपर मैंने 9 डबल क्रोशिया निकाल ली है। 2 चेन ले ली है। यहाँ भी मैंने एक डबल क्रोशिया निकाला है। अब मुझे यहाँ पे मोती लगाना है, जो मैं ये मार्केट से लेकर आई थी, और एक मोती मुझे इनके बीच में लगाते जाना है। अब ये लगाना कैसे है, देखिए होल छोटा था तो मैंने इसे पिन के माध्यम से लगा लिया। अब फिर से वही इन सब के 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बनानी है।
इसमें भी एक डबल क्रोशिया ले लेना है। अब यहाँ एक मोती लगाना है। इसका होल काफ़ी छोटा है तो ये आसानी से नहीं जा रहा है, तो मैंने पिन की माध्यम से ये इस तरीके से ये ऐसे लगाना है। और ऐसे इसको सिंगल क्रोशिया ले लेना है। एक चेन लेकर नेक्स्ट वाले इसमें आ जाएंगे और ऐसे पूरे राउंड सर्किल में इसी पैटर्न से एक एक मोती लगाते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मोती लगने से इसका लुक और भी अच्छा आया है। अब हमको इस तरीके से डिजाइन बनानी है, क्योंकि यहाँ हमें एक एक गुच्छा भी लगाना है। और इसको लगाना कैसे है ध्यान से देखिएगा। जहाँ ये 9 फंदे लिए 9 क्रोशिया फंदे लिए थे हमें, वहीं से इस कलर से एक एक क्रोशिया निकालते जाना है। और जहाँ मोती लगाया था वहीं गुच्छा लगाना है, तो वहाँ 10 चेन ले लेनी है। और ये नेक्स्ट वाले इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। फिर से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया लेना है और इन सभी में सिंगल क्रोशिया निकाल लेना है। और इसी पैटर्न से हमें पूरा राउंड सर्किल कंप्लीट कर लेना है। और ये देखिए मैंने ये बना लिया है। गुच्छे भी लग के कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसी तरीके से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।